क्या नीतीश कुमार इसी साल विधानसभा चुनाव करा लेंगे? नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं लंबे समय से कि विधानसभा भंग हो जाए, क्या विधानसभा भंग करवा लेंगे बीजेपी के साथ मिलकर? बीजेपी तो उनकी हर बात मानेगी। अब सम्राट चौधरी कह भी चुके हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार होंगे। जिस तरह होता है कि नेताओं के पुत्र हैं या उनकी जो पुत्री है उनके साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ जाता है, उससे बचे हुए हैं, साफ सुथरा छवि है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री मारेंगे? विलास की विरासत चिराग संभाल रहे हैं, लालू की विरासत तेजस्वी संभाल रहे हैं, तो फिर नीतीश की विरासत निशांत क्यों नहीं संभाल सकते हैं? इतना जो बड़ा भाई बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम। श्रवण कुमार जो है वो पोस्ट नीतीश एरा जो होगा जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश के बाद का जो एक समय आएगा बिहार में जेडीयू का, उसमें बतौर नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर श्रवण कुमार जो है वो भूमिका निभा सकते। निशांत के बतौर राजनीतिक गुरु के तौर पर श्रवण कुमार को नीतीश प्रोजेक्ट कर सकते हैं और खुद केंद्र में जाकर, दिल्ली में जाकर केंद्र की जो राजनीति है, सीमांचल है, मिथिलांचल है, भोजपुर है, सारण है, तिरहुत है, चंपारण है, इतना जटिल राज्य जहां पे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, कास्ट पॉलिटिक्स जहां पर इतना हावी है, उसको एक ही बार पैराशूट से उतरकर और सीधा बिहार का नेतृत्व करना, ये मुझे नहीं लगता है कि और नीतीश कुमार भी इस बात को समझते होंगे। 18% के आसपास जो वोट है जनता दल यूनाइटेड का, जेडीयू का, वो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? ललन सिंह नहीं हो सकते हैं, क्लियर है। कभी प्रशांत किशोर बन रहे थे, कभी आरसीपी सिंह का भी दावा था कि वो उत्तराधिकारी हैं, कुछ नीतीश कहा करते थे, लेकिन नीतीश ने किसी को अपना उत्तराधिकारी आज तक बनाया नहीं। नीतीश के बिना जेडीयू की कल्पना की जा सकती है क्या बिहार? नहीं किया जा सकता। तो वहां पर तो सिंगल मैन है आर्मी, सिंगल मैन वो चलाते हैं वो नीतीश कुमार। वहां सेकंड लाइन ऑफ पॉलिटिशियंस है ही नहीं, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है, सेकंड लाइन वहां नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और बिहार में एक राजनीति जो गलियारे है उसमें खूब चर्चा हो रही है एक बात की, और वो है नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार के ऊपर। अब देखिए, ये चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को बिहार की राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी उदिप्त आर्यन। उदिप्त, क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार की राजनीति में लॉन्च कर रहे हैं? अगर लॉन्च कर रहे हैं तो किस पद पे करेंगे? देखिए, इसका सही उत्तर तो नीतीश कुमार ही दे पाएंगे कि उनके जो पुत्र हैं निशांत, 48 साल उनका उम्र है, वो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं होगा, किसी पत्रकार के पास नहीं होगा। लेकिन इसकी चर्चा बीते 3-4 दिनों से, और यूं कहिए कि जब 4 तारीख को परिणाम आया और जब नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में आ गए कि एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, तो उसके बाद से इस चर्चा पर जोर इसको मिलने लगा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या नीतीश कुमार इसी साल विधानसभा चुनाव करा लेंगे? नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं लंबे समय से कि विधानसभा भंग हो जाए, क्या विधानसभा भंग करवा लेंगे बीजेपी के साथ मिलकर? बीजेपी तो उनकी हर बात मानेगी। अब सम्राट चौधरी कह भी चुके हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसका नेतृत्व करता नीतीश कुमार होंगे। तो इसके साथ ही एक चर्चा बड़ी जोर पकड़ ली कि दरअसल निशांत की क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, निशांत के बारे में बहुत शांत स्वभाव के नेता तो हम नहीं कहेंगे, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। आज तक जिस तरह होता है कि नेताओं के पुत्र हैं या उनकी जो पुत्री है उनके साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ जाता है, उससे बचे हुए हैं, साफ सुथरा छवि है। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या निशांत बिहार की राजनीति में एंट्री मारेंगे? देखिए, इसकी चर्चा तो हो रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो अपने बेटे को बिहार की राजनीति में लाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार का जो एक हायरार्की है, नीतीश कुमार की एक लेगेसी तो है, एक विरासत तो है। इस बार फिर लोकसभा चुनाव में वो दिख गया। 18% के आसपास जो वोट है जनता दल यूनाइटेड का, जेडीयू का, वो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? ललन सिंह नहीं हो सकते हैं, क्लियर है। कभी प्रशांत किशोर बन रहे थे, कभी आरसीपी सिंह का भी दावा था कि वो उत्तराधिकारी हैं, कुछ नीतीश कहा करते थे, लेकिन नीतीश ने किसी को अपना उत्तराधिकारी आज तक बनाया नहीं। अब ऐसे में ये नैसर्गिक सत्य है, ये नेचुरल ट्रूथ है कि किसी भी व्यक्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा ही होता है। राम विलास की विरासत चिराग संभाल रहे हैं, लालू की विरासत तेजस्वी संभाल रहे हैं, तो फिर नीतीश की विरासत निशांत क्यों नहीं संभाल सकते हैं? इतना जो बड़ा भाई बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार के नाम पर, इससे बड़ा विरासत किसी राज्य के लिए क्या हो सकता है किसी नेता के लिए? तो निशांत को लॉन्च करने की चर्चा है, लेकिन उस बीच ये भी चर्चा है कि अब लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा, कई पोर्टल में ये खबर भी चला है, हम उनके खबर का खंडन नहीं कर रहे हैं,
कि नीतीश कुमार जो है वो अपने बेटा को बिहार का सीएम बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस चीज के लिए निशांत अभी तैयार होंगे। जिनका राजनीतिक सूझबूझ अभी शून्य है, तजुर्बा शून्य है। निशांत व्यक्ति कैसे है इसको छोड़िए, निशांत एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, बिहार जैसे जटिल राज्य जहां पर मिथिला एक अलग क्षेत्र है, अंगिका है एक अलग क्षेत्र है, बजिका एक अलग क्षेत्र है, सीमांचल है, मिथिलांचल है, भोजपुर है, सारण है, तिरहुत है, चंपारण है, इतना जटिल राज्य जहां पे इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, कास्ट पॉलिटिक्स जहां पर इतना हावी है, उसको एक ही बार पैराशूट से उतरकर और सीधा बिहार का नेतृत्व करना, ये मुझे नहीं लगता है कि और नीतीश कुमार भी इस बात को समझते होंगे। तो हो सकता है कि किसी बड़े लीडर के अंडर या खुद अपने अंडर नीतीश कुमार निशांत को ट्रेनिंग दे सके। लेकिन इस भी चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार खुद दिल्ली जाना चाह रहे हैं, केंद्र में जाना चाह रहे हैं राज्यसभा के मार्फत। केंद्र में जाकर वहां पर मंत्री कोई बड़ा मंत्रालय ले सकते हैं, कोई बड़ा पोर्टफोलियो संभाल सकते हैं। इसे देखिए चर्चा है इन सभी का, इसलिए खबर हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम नहीं लगा है। चर्चा इस बात को लेकर जरूर है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा सकते हैं, कोई बड़ा पोर्टफोलियो संभाल सकते हैं। ऐसे में बिहार का नेतृत्व करता वो किसको बनाएंगे, इसको लेकर अब निशांत पे चर्चा जा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सीधा सीएम का कुर्सी कभी भी नीतीश कुमार, ये गलती वो राजनीतिक भूल नहीं करेंगे निशांत को लेकर। अच्छा, श्रवण कुमार उनके बिहार सरकार के ही मंत्री हैं, बिल्कुल, जो क्या उनको क्या मतलब की संभावना है जेडीयू को? देखिए निशांत की जब चर्चा हो रही है तो उसमें श्रवण कुमार भी आ रहे हैं बीच में। चर्चा है कि बहुत बड़ा पद श्रवण कुमार को मिल सकता है जेडीयू में, मतलब समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक उनको बनाने की चर्चा है कि नीतीश के बाद। देखिए नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं उस जाति का हित साधने में नीतीश ने अब तक कोई कसर नहीं छोड़ा। बिहार में अगर नीतीश कुमार की सरकार में सबसे अधिक फायदा किसी को हुआ तो वो नीतीश कुमार की जाति को हुआ है, और उन्हीं की जाति से आते हैं श्रवण कुमार, उनके जिला से आते हैं, तो क्षेत्र भी है, जाति भी है। और नीतीश कुमार मतलब बहुत क्लोज, नीतीश कुमार के कहा जाता है ना कि ललन सिंह दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के पेट के दांतों को मैंने गिना है, लेकिन वो दावा से अधिक श्रवण कुमार का दावा है। श्रवण कुमार नीतीश को अच्छे से समझते हैं, बखूबी समझते हैं, इसलिए इस बात पर भी चर्चा है कि श्रवण कुमार जो है वो पोस्ट नीतीश एरा जो होगा जनता दल यूनाइटेड का, नीतीश के बाद का जो एक समय आएगा बिहार में जेडीयू का, उसमें बतौर नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर श्रवण कुमार जो है वो भूमिका निभा सकते हैं, और उनके अंडर निशांत जो है वो लीडर बन सकते हैं आने वाले दिनों में। देखिए ये बहुत लंबी बात होगी, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से निशांत जो है वो पहुंचेंगे पटना और सीधा सीएम पद का शपथ लेंगे। ये गलती नीतीश नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि राजनीतिक परिपक्वता उनकी शून्य है। वो भी बिहार जैसा जटिल राज्य, इसको नीतीश ही चला सकते हैं या लालू चला सकते हैं। उस परिवेश के लोग जिन्होंने उतना राजनीतिक जीवन देखा है, जिनके पास उतना तजुर्बा है, वो चला सकते हैं। श्रवण कुमार की चर्चा इसलिए है कि चूंकि श्रवण कुमार भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं बिहार की राजनीति में, कई टर्म से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कई बार ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, तो अभी भी मंत्री हैं। तो श्रवण कुमार को बड़ी भूमिका नीतीश दे सकते हैं, और उनको अब ये भी कह सकते हैं कि निशांत के बतौर राजनीतिक गुरु के तौर पर श्रवण कुमार को नीतीश प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और खुद केंद्र में जाकर, दिल्ली में जाकर केंद्र की जो राजनीति है, देखिए बिहार में बीजेपी के लिए आज ना सिर्फ मजबूरी बल्कि मजबूती भी नीतीश कुमार ही है। अगर आज कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया तो उसमें एक बड़ी भूमिका नीतीश की रही है, और नीतीश जितने तगड़े तरीके से दावा कर रहे हैं उससे लग रहा है कि अब नीतीश एनडीए को छोड़ेंगे नहीं, एनडीए के साथ ही इनको रहना है, नीतीश नरेंद्र मोदी के साथ ही इनको रहना है। क्योंकि आपको याद होगा सेंट्रल हॉल में भाषण दे रहे थे, उसमें नीतीश ने वो बातें कही जो बीजेपी को कहनी थी। उन्होंने कहा कि जो 2-4 सीट गलती से जीत गया है उधर वाला सब, वो भी अगला बार हार जाएगा, ये बीजेपी का बयान था, लेकिन नीतीश ने कहा। तो इससे दिख रहा है कि नीतीश कितना आगे बढ़ चढ़कर बीजेपी के साथ आज हैं। हालांकि नहीं कहा जा सकता नीतीश कितने दिन रहेंगे, लेकिन आज के परिवेश में तो दिख रहा है कि बहुत मजबूती से है। तो इसलिए अपने बेटे को सेट करने के लिए, और हर कोई चाहता है, कोई बहुत इसको क्रिटिसाइज करना गलत है। आप बताइए ना कौन सा ऐसा नेता नहीं जिसने अपने बेटे को सेट नहीं किया है। तो अगर नीतीश लाते भी हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो ये बहुत नैसर्गिक होगा। अब देखिए, तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि नीतीश क्या एक्शन लेते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार अपने बेटे को जब लॉन्च करेंगे तो जेडीयू, उनकी पार्टी खुद की और बिहार की जनता क्या उस चीज को अपनाएगी? देखिए जेडीयू में तो किसी का, अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए एक बार नीतीश ने ऑर्डर किया, एक बार नीतीश ने कहा, तो उनको पद छोड़ना पड़ा। जदयू का मतलब नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का मतलब जेडीयू है। नीतीश के बिना जदयू की कल्पना की जा सकती है क्या बिहार में? नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर तो सिंगल मैन है आर्मी, सिंगल मैन वो चलाते हैं वो नीतीश कुमार। वहां सेकंड लाइन ऑफ पॉलिटिशियंस है ही नहीं।
थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है, सेकंड लाइन वहां नहीं है। जो नीतीश कहते हैं वो तीसरे नंबर पे सुना जाता है, बीच में कोई नहीं है। तो वहां तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक बिहार की जनता की बात है, तो मैंने कहा कि नीतीश के पास जो 18% वोट है जो उनको मिला इस लोकसभा चुनाव में, वो नीतीश को जानती है, नीतीश की सुनती है। तो निशांत को स्थापित करना कोई बहुत टेढ़ा काम नीतीश कुमार के लिए नहीं होगा। तो देखिए, नीतीश कुमार अपने बेटे को लॉन्च करेंगे इस राजनीति में, तो क्या कुछ होता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे द बिहार टॉप।